महक एक आम सी लड़की थी, कराची के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली, लेकिन उसकी जिंदगी आम बिल्कुल नहीं थी। उसका चेहरा बचपन से साफ नहीं था। पिंपल्स, निशान और उनेवन स्किन टोन ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया था। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कभी काली बिल्ली, कभी दादी अम्मा कहकर बुलाते। खासकर एक लड़की, माहनूर, रोज उसे जिल्लत का नया डोज पिलाती थी। वो हर रोज स्कूल से रोती हुई घर आती थी। अम्मी उसे समझाती, अंदर की खूबसूरती सबसे जरूरी होती है। लेकिन बचपन में ये बात कहां समझ आती है। हर दिन आईना देखना एक सजा बन गया था। एक दिन जब महानूर ने सबके सामने उसका हिजाब खींचकर उसके दानों की तरफ इशारा किया, तो महक का सब्र का प्याला भर गया। वो स्कूल की छत पर चली गई, सोचती कि अगर वो खत्म हो जाए तो ये सारे दर्द भी खत्म हो जाएंगे। उसी वक्त एक लड़का वहां से गुजरा, सफेद यूनिफॉर्म, बैग और हल्की दाढ़ी। उसने फौरन दौड़कर महक को पकड़ा और नीचे खींच लिया। पागल हो गई हो क्या? उसने चिल्लाकर कहा। महक ने आंसुओं भरी आंखों से बस एक बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, मगर बिना चश्मे के सब धुंधला था। उसने उसका नाम नहीं पूछा और वो लड़का भी कुछ नहीं बोला, बस इतना कहकर चला गया, जिंदगी का मजाक मत बनाओ, हर चेहरा अपनी कहानी के साथ खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद महक ने फैसला किया, वो रोएगी नहीं, छुपेगी नहीं, अपना लुक बदलेगी, अपनी जिंदगी खुद लिखेगी। उसने ऑनलाइन मेकअप ट्यूटोरियल देखना शुरू किया, छोटी बहन के प्रोडक्ट्स चुरा कर प्रैक्टिस की, और एक साल में वो एक अलग इंसान बन गई। अब वो तैयार थी नए स्कूल में, नए चेहरे के साथ, एक नए सफर के लिए। कराची के एक पॉश इलाके में जो स्कूल था, द क्रेसेंट पब्लिक स्कूल, वहां एडमिशन लेना महक के लिए एक सपना था। अम्मी ने थोड़ी सी सेविंग्स निकाली, अब्बू ने ओवरटाइम किया, बस इसलिए कि उनकी बेटी कहीं से एक फ्रेश स्टार्ट ले सके। नई यूनिफॉर्म में सावधानी से लगाया गया फाउंडेशन, परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर और गुलाबी लिपस्टिक। महक को खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से कहा, अब कोई मुझे काली बिल्ली नहीं कहेगा, अब मैं महक नहीं, एक नई मैं हूं। स्कूल के गेट पर जैसे ही उसने कदम रखा, निगाहें उस पर टिक गईं। लड़के धीरे से सीटी बजा रहे थे, लड़कियां छुपकर उसकी फोटो ले रही थीं। एक ग्रुप में से किसी ने कहा, यार ये नई स्टूडेंट है, लगती है कोई इंस्टाग्राम मॉडल। महक के दिल में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अपनी सीट पर बैठते वक्त उसने पहली दफा महसूस किया कि उसका चेहरा अब उसका दुश्मन नहीं रहा। ब्रेक टाइम में एक लड़की जोया उसके पास आई। हाय, तुम नई हो ना? तुम्हारा मेकअप माशा अल्लाह, बहुत क्लासी लग रही हो। इंस्टा हैंडल है तुम्हारा? महक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस थोड़ा शौक है मुझे मेकअप का। इसी बीच एक लड़का उसके सामने से गुजरा, लंबा, साफ सुथरा हेयर कट और थोड़ा सीरियस सा चेहरा। उसका नाम था सुहेल। वो महक की तरफ देखता तो जरूर था, लेकिन कुछ कहता नहीं। लेकिन महक के दिल में कुछ हल्का सा झटका लगा, जैसे कहीं देखा हुआ हो। उस दिन घर जाकर महक डायरी में लिखती है, आज पहली दफा किसी ने मुझे तारीफ से देखा और मुझे वो बुरा भी नहीं लगा। स्कूल का पहला दिन उसके लिए नए कॉन्फिडेंस का संकेत था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगला मोड़ उसके लिए सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि परीक्षा भी लेकर आने वाला था। अगले चंद दिनों में महक स्कूल में मशहूर होती जा रही थी। हर लड़की उसकी मेकअप स्किल्स को सराहती और लड़के उसका ध्यान पाना चाहते थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो न तो नजर मिलाता था, न ही बात करता था, सुहेल। वो क्लासरूम में सबसे आखिर में आता, अपनी सीट पर चुपचाप बैठता और स्कूल के बाद बिना किसी से मिले चला जाता। लेकिन महक ने महसूस किया था कि उसकी आंखों में कुछ बात है, जैसे वो कुछ पहचानना चाहता हो। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद महक अपनी फेवरेट कॉमिक स्टोर गई। ये एक छोटी सी जगह थी जो उसके घर के पास थी, जहां वो बचपन से जाती आई थी। और इस जगह का एक ही रूल था, नो मेकअप, नो ड्रामा, बस आराम। उसने दुपट्टा कैजुअली लपेटा, मेकअप हटाकर चश्मा लगाया और अंदर गई। कॉमिक शेल्फ के सामने खड़ी थी कि पीछे से एक आवाज आई, तुम वही हो ना जिसे छत से गिरने से रोका था? महक का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से पलट कर देखा, सुहेल वहां खड़ा था। उसने घबराकर कहा, क्या? नहीं, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं।
लेकिन सुहेल की आंखों में शक नहीं, यकीन था। मैं भूल नहीं सकता उस चेहरे को और उन जज्बातों को जो उस वक्त तुम्हारी आंखों में थे। महक का रंग उड़ गया। उसने फौरन मुंह मोड़ा और कहने लगी, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। सुहेल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं किसी के सामने तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी हिम्मत देख रहा हूं। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक खामोश सी समझदारी पैदा होने लगी। क्लासरूम में अब सुहेल कभी कभी उसे देखता, लेकिन किसी और नजर से, जैसे उसने उसके चेहरे से ज्यादा उसके अंदर का दर्द देख लिया हो। दुनिया महक को ब्यूटी क्वीन कहती थी, लेकिन सुहेल के लिए वो एक ऐसी लड़की थी जो एक दफा टूट चुकी थी और फिर खुद को जोड़कर दोबारा जीने का हौसला लाई थी। इसी वक्त एक और नाम कहानी में दाखिल होता है, रायन। स्कूल का सबसे बदनाम और बागी लड़का। लेदर जैकेट, बाइक और एटीट्यूड का दूसरा नाम। उसका महक से पहला सामना चिंगारियों से भरपूर था, मगर आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। महक अब स्कूल में एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, हर किसी की आंखों का तारा। लेकिन उसका असली चेहरा, उसका राज सिर्फ उसके घर के आईने तक महदूद था, और अब सुहेल तक भी। सुहेल ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, न ही उसे जज किया। उसने सिर्फ एक बार कहा था, जो चेहरा तुम दुनिया को दिखाती हो वो मेकअप का है, लेकिन जो तुम कॉमिक स्टोर में थी वो जिंदगी का चेहरा था, असली, कमजोर लेकिन खूबसूरत। ये अल्फाज महक के दिल में उतर गए। वो सुहेल के करीब जा रही थी, उससे अपने बारे में बात करना आसान लगने लगा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब रायन ने पहली बार महक को एड्रेस किया। तुम सबको बेवकूफ बना रही हो प्रिंसेस, तुम्हारी खूबसूरती किसी फिल्टर से कम नहीं लगती। महक घबरा गई। क्या रायन को शक हो गया था या वो बस जल रहा था? अगले दिन रायन ने उसका रास्ता रोका। वैसे तुम्हारी नेचुरल लुक वाली फोटो वायरल हो गई तो क्या करोगी? सारे हीरो तुम्हारा असली चेहरा देख लेंगे। महक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं वैसे ही जी रही हूं जैसे मुझे जीना पड़ रहा है। क्या तुम जैसे लोग समझेंगे? रायन थोड़ा सॉफ्ट होकर बोला, समझता हूं, क्योंकि मैं भी दुनिया की उम्मीदों के नीचे कुचला हुआ हूं। उस दिन के बाद रायन ने महक से अलग अंदाज में बात करना शुरू किया। थोड़ा तंज भरा, थोड़ा केयरिंग, लेकिन असरदार। महक कंफ्यूज थी। सुहेल उसका सुकून था, लेकिन रायन उसके जज्बातों को जगा रहा था। सुहेल, जो पहले खामोश रहा करता था, अब थोड़ा पजेसिव होने लगा। उसने महक से कहा, तुम्हारा राज मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हारे दर्द के करीब हूं। रायन सिर्फ तुम्हारा चेहरा देख रहा है, मैं तुम्हारी रूह देख चुका हूं। रायन दूसरी तरफ महक के लिए धीरे धीरे सीरियस हो रहा था। वो उसके बगल में बैठकर कह गया, तुम्हारा चेहरा फेक हो सकता है, लेकिन तुम्हारी स्माइल, उसमें झूठ नहीं होता। अब महक तीन रास्तों के दरमियान खड़ी थी। सुहेल का खामोश साथ, रायन का जोशीला आकर्षण और खुद का एक राज जो कभी भी सामने आ सकता था। दोस्त बनकर आए थे, अब दोनों उसे चाहने लगे थे, और महक का दिल अब भी खुद से यही सवाल कर रहा था, मैं कौन हूं असली में? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स जरूर लगा देना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम महक को लग रहा था कि सब ठीक है। सुहेल के साथ दोस्ती का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। रायन भी अब सॉफ्ट हो गया था। कभी कभी उसे लाइब्रेरी तक छोड़ देता, कभी कॉमिक्स शेयर करता, लेकिन हर वक्त महक के दिल में एक डर था, अगर मेरा राज खुल गया तो। और फिर वो दिन आ ही गया। एनुअल फन डे पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। महक ने तय किया कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनकर स्टेज पर परफॉर्म करेगी। लाइव डेमो करते हुए सबके सामने उसने एक रैंडम क्लासमेट का मेकओवर किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, तारीफों का तूफान था। लेकिन जैसे ही वो स्टेज से उतर रही थी, उसकी एक राइवल महानूर, उसकी पुरानी क्लास की वही लड़की जो अब इसी स्कूल में थी, माइक लेकर चिल्लाई, मेकअप आर्टिस्ट? सच में? जरा ये देखो सब। और उसने प्रोजेक्टर पर महक की बिना मेकअप वाली फोटो दिखा दी, जो किसी ने कॉमिक स्टोर के बाहर छुप कर ली थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। फिर हंसी, फब्तियां, ताने, यही है असली चेहरा। इसी को हम इंस्टा की क्वीन मानते थे। फेक ब्यूटी, चीटर। महक का दिल टूट गया, उसके पैर कांपने लगे।
वो स्टेज से सीधा भागकर वॉशरूम में चली गई और आईने के सामने जाकर अपना चेहरा देखा, वही पुराना चेहरा जो उसने सालों से छुपाया था। उसने रोना शुरू कर दिया। मैं झूठी नहीं हूं, मैं बस खुद को छुपा रही थी। सुहेल तुरंत उसके पीछे वॉशरूम के बाहर आया। उसने दरवाजे पर नॉक किया। महक, तुम ठीक हो? चले जाओ सुहेल, अब तुम भी मुझसे नफरत करोगे। लेकिन सुहेल ने जवाब दिया, तुम्हारा मेकअप कभी तुम्हारी असली पहचान नहीं बना। मेरे लिए तुम वही लड़की हो जो छत से गिरने वाली थी, लेकिन फिर जिंदगी का दामन पकड़कर दोबारा उठ खड़ी हुई थी। रायन भी वहां आया, लेकिन चुप था। उसने बस इतना कहा, तुम्हारा चेहरा क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितनी बहादुर हो। लेकिन महक ने किसी को कुछ नहीं कहा। वो घर जाकर अपने सारे मेकअप टूल्स, ब्रशेज, पैलेट्स सब एक बॉक्स में डालने लगी। फिर उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मेरी असली पहचान सबके सामने आई और मुझे लगता है अब मैं ज्यादा देर तक खुद को छुपा नहीं सकती। शायद वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ दूसरों का चेहरा न बदलूं, बल्कि अपना नजरिया भी बदलूं। अगर आपको महक की ये सच्ची और जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जान सकें कि आगे क्या होता है। फन डे के बाद कुछ दिन तक महक स्कूल नहीं गई। वो बस अपने कमरे में बंद रही, न फोन न सोशल मीडिया। उसके इनबॉक्स में तानों का सिलसिला था। कैटफिश्ड एवरीवन, फेक क्वीन, वजीहात की दुकान। लेकिन एक मैसेज अलग था, सुहेल का। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सब्र है, और मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस खुद बनकर ना आओ। महक ने डायरी बंद की और आईने के सामने खड़ी हो गई। इस दफा न मेकअप था, न फेक लैशेस, सिर्फ एक लड़की थी जो अपनी स्किन की धूप छांव के साथ अब जीना चाहती थी। उसने सोचा, मुझे लोगों को दिखाना है कि मेकअप झूठ नहीं, एक कला है, और आर्टिस्ट का काम सिर्फ चेहरा बदलना नहीं, आत्मविश्वास देना भी होता है। महक ने स्कूल वापस जाना शुरू किया, इस बार बिना मेकअप के। पहले दिन थोड़ी फुसफुसाहटें थीं, कुछ लोग फिर हंसे, लेकिन कुछ ने तालियां भी बजाईं। एक लड़की आकर बोली, महक, तुम वैसे भी अच्छी लगती हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है। और उसी दिन महक ने फैसला लिया, वो कॉस्मेटोलॉजी को अपना करियर बनाएगी, अपने टैलेंट को अपनी पहचान बनाएगी। 1 साल बाद महक अब एक ब्यूटी एकेडमी में पढ़ रही थी, अपना मेकअप पेज चला रही थी, जहां वो सिर्फ मेकओवर नहीं करती थी, बल्कि मेंटल हेल्थ और सेल्फ लव पर टिप्स भी देती थी। एक यूट्यूब वीडियो में उसने अपनी पूरी कहानी रिकॉर्ड की। मैं महक हूं, जिसे लोग फेक कहते थे, लेकिन आज मैं उन्हीं टूल्स से अपना फ्यूचर डिजाइन कर रही हूं। वीडियो वायरल हो गई। एक शाम वो एकेडमी के बाहर खड़ी थी, अपने पेज पर आए नए लाइक्स देख रही थी कि एक आवाज आई, तुम्हारी आंखों में फिर से वही रोशनी आ गई है। सुहेल था। महक ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा पेशेंस वाकई लेजेंड लेवल का था। सुहेल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेकअप लगती हो या नहीं, मेरे लिए तुम वही महक हो जो गिरकर भी उठती है। पीछे से रायन आया, हेलमेट उतारा, आंखों में हल्का सा दर्द था। मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, बस ये कहना था कि तुम दोनों डिजर्व करते हो हैप्पीनेस। महक ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम भी रायन, अपने जज्बातों से लड़ने वाले लोग सबसे स्ट्रांग होते हैं। सुहेल और महक ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके बीच न कोई मेकअप था, न कोई राज, न कोई घम, बस असलियत थी, प्यार था, और एक नया सफर जहां महक ने दुनिया को दिखा दिया था, खूबसूरती मेकअप में नहीं होती, वो उस चेहरे में होती है जो दर्द के बावजूद मुस्कुराना जानता है। अगर महक की जर्नी ने आपको इंस्पायर किया हो तो माइनस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माइनस कमेंट में लिखें, रियल इज ब्यूटीफुल।